बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12 एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 12.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज कुछ फार्मूलाज की डेरिवेशन के साथ आगाज़ करेंगे। इसमें पहला है द लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइंस देखें, ये हम रिजल्ट ड्राइव करना चाह रहे हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा। इसी इसके ज़रिए फिर बाकी भी देख लेंगे। हम ऐसा करते हैं कि एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। उस ट्रायंगल में ए को ओरिजिन पर ले लेते हैं, बी हम ये प्लेन में ले रहे हैं, ये ए बी हो गया, और सी हम ले लेते हैं ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ए के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो तो हमें पता है ना, ए के ऊपर बनने वाले एंगल को अल्फ़ा कहते हैं। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो देखें, ये क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई बी है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी और ज़ीरो। क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। बी के कोऑर्डिनेट देखते हैं हमें, क्योंकि सी मालूम है, ये लंबाई पता है, एंगल भी पता है, तो आर कॉज और आर साइन, ये फॉर्मूला पता है ना आपको कोऑर्डिनेट लिखने के लिए। आर कॉज थीटा पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और आर साइन थीटा दूसरा कंपोनेंट होता है। तो ये हम पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं इसे। कंसिडर अ ट्राइंगल ABC such that A is at origin, B in XY plane, and C on positive X axis. So coordinates of C are B and 0। ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे, और B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर, देखें ये लंबाई कितनी है, ये आर है समझें, तो ये आर कॉस थीटा, तो ये सी कॉज अल्फ़ा, सी कॉज अल्फ़ा ये, और दूसरा सी साइन अल्फ़ा। अब देखें, बी और सी के कोऑर्डिनेट पता हैं, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। बी हमारे पास आ रहा है सी कॉज अल्फ़ा, सी साइन अल्फ़ा, और सी हमारे पास है बी ज़ीरो। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, बी सी डिस्टेंस फार्मूला तो याद है ना, एक्स में से एक्स को माइनस करके स्क्वायर करते हैं, यानी सी कॉज अल्फ़ा माइनस बी का स्क्वायर, और वाई में से वाई को माइनस करके स्क्वायर करते हैं, सी साइन अल्फ़ा माइनस ज़ीरो स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। और बी सी फिगर देख लें ज़रा, फिगर में बी सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। आप बी सी की जगह ए लिख लें, ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 2ab करेंगे तो माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा, और ये है सी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब अगर स्क्वायर रूट हटा दें, स्क्वायर लेने दोनों साइड्स का, तो ये सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये बी का भी स्क्वायर आना था यहाँ पे, ये बी का स्क्वायर मिस हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर भी है, ये देखें ना, ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर होंगे, ये बी स्क्वायर, तो ये मैंने बी स्क्वायर भी लिख लिया, और ये माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फ़ा ये भी आ गया। ये तो 1 है, ये देखिए इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन लिया गया ना, तो ए स्क्वायर आपके पास आ गया
सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। अब इस तरतीब से लिख लें तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। सिमिलरली करके बाकी दोनों भी निकाल सकेंगे ना। अगर बी स्क्वायर होता है तो फिर क्या लेते, ए के साथ देखें बी सी आ रहा है तो बी के साथ सी और ए आएंगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca। ए के लिए अल्फ़ा एंगल है तो बी के लिए बीटा एंगल होगा, और इस तरह सी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी होंगे इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। इनकी एप्लीकेशन क्या आ रही है, लॉ ऑफ कोसाइन कब लगेगा, जब दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। देखें बी और सी के दरमियान एंगल कितना है, ये देखें, फिगर देख लें ज़रा, ये देखें, ये बी है, ये सी है, और ये उनके दरमियान बनने वाला एंगल। अगर दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो तब आप लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये बात याद रहेगी। तो ये हमने यहाँ लिखा। इसी में से आप कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गैमा भी निकाल सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं, वी कैन हैव कॉज अल्फ़ा इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये कॉज अल्फ़ा आ गया। इसी तरह अगर हम देखें बीटा को तो कॉज ऑफ बीटा आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ca, और कॉज ऑफ गैमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। तो ये फार्मूलाज इस्तेमाल हम कर लेते हैं। अगर ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई हों ए बी सी, तो उनके एंगल्स फाइंड करने के लिए हम इन फार्मूलाज का इस्तेमाल कर लेते हैं कि अल्फ़ा एंगल निकालना हो तो ये फार्मूला लग जाएगा, बीटा एंगल निकालना हो तो ये लग जाएगा, गामा एंगल निकालना हो तो ये आ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन था। तो इसकी एप्लीकेशन ज़ाहिर है कि काफ़ी है, आगे एक्सरसाइज में भी हम इसे करेंगे। तो इस तरह से, लेकिन ये देखें आसानी के लिए एक ट्रायंगल ली थी हमने कि ये ट्रायंगल हमने इस तरह से सिलेक्ट की है कि ए कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, बी हमने एक्स वाई प्लेन में कहीं पे भी ले लिया, और सी हमने लिया ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको पता है बी के सामने स्मॉल बी ये साइड होगी, ए पॉइंट यहाँ पर है, उसके सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, सी पॉइंट ये है, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहेंगे। ए पर बनने वाला एंगल अल्फ़ा था, अल्फ़ा को लिखा हमने। बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट देखें, ये लेंथ क्योंकि हमें पता है कि ये कितनी है, बी है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी ज़ीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू बी है और वाई नहीं है तो वाई की जगह ज़ीरो लिख लेंगे। जबकि बी के कोऑर्डिनेट इस एंगल और इस लेंथ की वजह से निकाल रहे हैं। सी और एंगल है अल्फ़ा, तो सी कॉज अल्फ़ा ये एक्स कंपोनेंट और सी साइन अल्फ़ा वाई कंपोनेंट। तो ये हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट भी आ गए। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लिया, एक्स में से एक्स को माइनस करके स्क्वायर किया, वाई में से वाई को माइनस करके स्क्वायर किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा स्क्वायर रूट हटा दिया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बन रहा है, ये 1 बन गया, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर 2bc कॉज अल्फ़ा। तरतीब से लिख लिया, ये फॉर्म आ गई, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। बाकी भी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी इसी तरह से ड्राइव कर सकते हैं। और इसी में से फिर मैंने ये एंगल अल्फ़ा बीटा, कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और कॉज गैमा भी बना लिए, क्योंकि इनको आगे अप्लाई करते हुए एंगल फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जब 3 साइड्स गिवन हो। तो चलें, लॉ ऑफ कोसाइन बस आज इतना ही करते हैं। इसको अच्छी तरह आप प्रिपेयर करें, कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें। दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।